हेलो फ्रेंड्स। प्रूनिंग के बाद हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं। तो आपके पौधे भी अगर आपने प्रूनिंग किए होंगे तो ऐसे ही नई नई पत्तियां, चमकदार पत्तियां निकल रही होंगी और पौधे अभी फ्लावरिंग भी करने लगे हैं। तो जो भी आपके प्लांट्स हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हों, वेजिटेबल प्लांट्स हो या फ्रूटिंग प्लांट्स हो या फिर विंटर के जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा सा संजीवनी खाद मैं बताने वाली हूँ। उसको तैयार करके और कुछ भी आपको नहीं देना है, सभी पौधों में बस एक खाद दे दीजिए जो मैं आज बताने वाली हूँ। उसके बाद 15 दिन 20 दिन तक आपको कुछ भी नहीं देना है। और हाँ, उसको सभी पौधों में डालिए, जो आप बाहर धूप में हैं उनमें भी, जो पत्ते वाले पौधे लीफी प्लांट्स हैं उनमें भी। ये देखिए, गुड़हल के जो भी प्लांट मैंने प्रूनिंग कर दिए थे, बहुत अच्छे से नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं और घने पौधे हो रहे हैं। दूसरा काम आपको ये करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करनी है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, इन चींटियाँ वगैरह ना हो, इंसेक्ट ना हो, तो अपनी जो सॉइल है पॉट की, उसका ध्यान रखना है। और इसके अलावा पानी चेक करके देना। पानी तो मतलब वैसे गर्मियों में तो 2 टाइम भी देना पड़ेगा आपको पानी, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है। तो सभी पौधों में ये देखिए, तुलसी जी हो, चाहे आपके जो भी प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो भी आपने लगा रखे हैं, सभी पौधों में आप वो फर्टिलाइज़र डालेंगे जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इतना यूज़फुल, इतना फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स, बेनिफिट्स इतने हैं उसके सभी प्लांट्स के लिए कि आपके मरते हुए पौधे में भी जान आ जाएगी, क्योंकि 4 चीज़ें उसमें ऐसी डली हैं और इंसेक्ट भी हमारे पौधों में उससे नहीं होते हैं। तो जो भी आपके प्लांट्स हैं, देखिए मिर्च का प्लांट है, इधर मेरे जेड प्लांट्स हैं, सभी में मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। चलिए, ये हैं 3 चीज़ें मैंने मिला ली हैं इसमें। और ये 3 चीज़ें ली हैं। ये वर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो यहाँ गोबर की खाद या फिर कंडे या उपले भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, नीम खली बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए। नीम खली एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है और एक इंसेक्टिसाइड का काम भी करती है। मिट्टी में चींटियाँ, कीड़े वगैरह नहीं होने देती है। तीसरी चीज़ है ये सरसों की खली। सरसों की खली एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है, इस एनपीके का सोर्स है अच्छा, और पौधों में अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन गर्मियों में हमें इसे कम ही यूज़ करना है। चलिए, जो चौथी चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है, ये है एलोवेरा। मेरे पास एलोवेरा के बहुत प्लांट हैं, तो ये सारी पत्तियाँ निकली थी, तो कई दिन से ये रखी भी हैं, बल्कि 2-3 दिन से। आज मैं पीसेस में कट करके इसको भी इसमें मिलाने वाली हूँ, क्योंकि एलोवेरा की पत्तियाँ बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। और आपको पता होगा, एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है, तो ये प्लांट तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये हेयर केयर, स्किन केयर से लेकर के हम इसको इनटेक भी करते हैं, और पौधों के लिए फर्टिलाइज़र और रूटिंग हार्मोन का काम भी ये करता है। तो चलिए, चारों चीज़ें मैं इसमें मिला रही हूँ। और आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें वो डैश भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने नीम खली मिलाई है, तो नीम खली एक फर्टिलाइज़र भी और एक इंसेक्टिसाइड का काम भी करेगी, तो नीम खली ज़रूरी है मिलानी। और वर्मी कंपोस्ट आपको पता ही होगा, एनपीके का सोर्स है। वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो फिर आप गोबर की खाद या उपले या कंडे जो ले सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें हमारे पौधे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इन सब से मिलकर के ये संजीवनी खाद तैयार होगा। और सरसों की खली बहुत ही अच्छी मात्रा में, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, लेकिन गर्मियों में ये गर्म खाद है, तो गर्मियों में इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अभी आप दे दीजिए, उसके बाद मई जून में इसको कम ही दीजिए, क्योंकि गर्म खाद हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन अगर गर्मियों में आप सरसों की खली देना ही चाहते हैं तो फिर मिट्टी के बर्तन में भिगो करके रख दीजिए और फिर दीजिए, ठंडी खाद हो जाती है वो। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। अब 4 दिन तक मैं इसको रखूँगी। बीच में मैं एक दिन इसको 1-2 दिन के लिए हिलाऊँगी, बीच बीच में मिलाना ज़रूरी है। चलिए, मिलते हैं 4 दिन के बाद। ये देखिए, ये है 4 दिन के बाद का रिज़ल्ट, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, 4 दिन के बाद इतने अच्छे से ये चारों चीज़ें मिल चुकी हैं, और जो भी थी सारी अच्छे से डिकम्पोस्ट हो चुकी हैं। देखिए, ये आपको एलोवेरा की पत्तियाँ बिल्कुल गली हुई दिखाई दे रही होंगी, और इसमें अभी स्मेल भी है, क्योंकि सरसों की खली को जब हम भिगो कर रखते हैं 3-4 दिन के लिए, तो इसमें काफ़ी स्मेल हो जाती है। तो अभी गर्मियों में कोशिश कीजिए कि 12 या 24 घंटे के लिए भिगोइए और बिल्कुल पतला सा घोल बना कर दीजिए। गर्मियों में तो मई जून में तो अवॉइड कीजिए, मत दीजिए। लेकिन अगर देनी है तो जैसा मैंने बताया, मिट्टी के बर्तन में भिगोइए और पतला सा घोल बनाकर ही दीजिएगा। ट्रांसपेरेंट पानी सा ही मिला करके आप पौधों में देंगे। चलिए, ये बन चुका है मेरे 4-5 लीटर के आसपास होगा ये फर्टिलाइज़र जो तैयार हुआ है। अब मैं इसको बकेट को भरूंगी और ये 8 या 10 लीटर हो जाएगा लगभग, और फिर बहुत सारे पौधों में मेरे ये डल जाएगा। तो चलिए, लेकिन मैं इसको रखूँगी नहीं और आगे, क्योंकि 4 दिन ऑलरेडी मैं इसको रख चुकी हूँ। अब ये देखिए कितना फर्टिलाइज़र ये बन के तैयार हो चुका है। तो ये सभी पौधों के लिए संजीवनी फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है।
अब इसको सभी पौधों में आप डाल सकते हैं। इसमें सरसों की खली है तो कोशिश कीजिए मॉर्निंग के टाइम ही यूज़ करें फर्टिलाइज़र को। कोई भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो मॉर्निंग के टाइम दीजिए। मॉर्निंग के टाइम देने से यह है कि धूप में ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है अच्छी तरह से जड़ें ले भी लेंगी इस फर्टिलाइज़र को, और जो होगा वो सूख भी जाता है बहुत जल्दी से, जो जैसे कि सरसों की खली है कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगता है। तो चलिए ये देखिए गुलाब का पौधा बहुत अच्छे से इसमें नई नई कलियाँ बन रही हैं और नई नई पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि अभी ग्रोथ का टाइम है। और अभी देख जो भी प्लांट मैंने, ये देखिए आलमंडा, मेरा आलमंडा को मैंने अच्छे से हार्ड प्रून कर दिया था नीचे से और बहुत ही नई नई पत्तियाँ इसमें निकलने लगी हैं। तो जो आज मैं ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ इससे और ग्रोथ होगी हमारे पौधे की, नई नई पत्तियाँ निकलेंगी, क्योंकि जो सरसों की खली है उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रोटीन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं उसमें। और एलोवेरा में तो आपको पता ही है ये पोषक तत्वों का भंडार है, तो हमारे पौधे को स्ट्रेस से भी बाहर निकालता है, इंसेक्ट भी नहीं होते हैं। चारों चीज़ें बहुत ही मतलब एक पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है चारों चीज़ें। इसी से हमारे पौधे ग्रोथ भी करते हैं और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी करते हैं। तो जब भी फर्टिलाइज़र डालें, जैसे मैंने बताया मॉर्निंग के टाइम डालें, लेकिन गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई कीजिए फर्टिलाइज़र डालने से पहले। मिट्टी बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हल्की सी नमी होनी चाहिए मिट्टी में, तभी फर्टिलाइज़र हमारा बहुत जल्दी से रूट्स तक पहुंचता है, तो अच्छे से ग्रोथ भी होती है। लेकिन सूखी मिट्टी में बिल्कुल भी भूलकर फर्टिलाइज़र ना डालें। तो चलिए ये देखिए सभी पौधों में मैं डाल रही हूँ, और आप सॉइल देखिए मेरी कितनी भुरभुरी है एकदम से। मतलब ऐसी सॉइल हमारी होनी चाहिए कि हम हाथ से भी अगर उंगली से मिट्टी को खोदें तो वो वहाँ से निकल जाए। तो ऐसी ही सॉइल आपकी पौधों की होगी, तो तभी हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। चलिए सभी पौधों के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। जैसे छोटा पौधा है तो कम डालना है, बड़ा है हमारा पॉट कोई तो उसमें ज़्यादा डालना है। और नीचे जो अभी ऊपर ऊपर से डाल रही हूँ, नीचे जो अभी बचा है वर्मी कंपोस्ट वगैरह या नीम खली, तो फिर हम और पानी मिला करके इसको अच्छे से घोल करके फिर और डाल सकते हैं। ये जो है मेरा ये पीले येलो कलर के फूल आते हैं इस गुड़हल पर, और देखिए कितनी सारी पत्तियाँ और नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं। तो आपके जो भी पौधे हैं जो बाहर रखे हैं, बालकनी में रखे हैं, धूप में हैं, ये सभी पौधों में, या फिर जैसे मनी प्लांट के लिए भी फ़ायदेमंद है, या फिर तुलसी जी हैं और करी पत्ता है, सभी पौधों में ये फर्टिलाइज़र डालिए और आप अपने आप ही कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इन चारों चीज़ों में बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए, लेकिन हाँ इस फर्टिलाइज़र को कभी भी स्प्रे मत कीजिए पौधों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर मत डालिए। सरसों की खली अगर पत्तियों के ऊपर आप डालेंगे, स्प्रे करेंगे, तो पत्तियाँ उससे ख़राब हो सकती हैं, जल सकती हैं। इसलिए इसको मिट्टी में ही डालिए और मॉर्निंग के टाइम डालिए और गुड़ाई करने के बाद डालिए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले पौधे के साथ अगली वीडियो में और फर्टिलाइज़र के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।